हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी पार्टिसिपेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की 63,000 शिक्षकों की सेवा के बारे में। साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एनसीटीई से नोटिस को लेकर एनसीटीई के इस गलती की वजह से हम कह सकते हैं कि लाखों बीएड छात्रों के जो भविष्य हैं वो वर्तमान में कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को एक एक करके दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB शिक्षा निदेशालय के माध्यम से PRT की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलता है 100% आपके सिलेबस पे आधारित का सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर के साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें आप सभी को मिलती हैं पूरे तरीके से ऑथेंटिक रूप में। हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल आप सभी को देता है आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए। DSSB PRT में एक सीट लेने के लिए यह बुक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहें तो इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। एक एक करके इस पहली अपडेट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड डिग्री धारक छात्र निराश। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देश में बीएड धारी जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों में जबरदस्त रोष प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। बीएड डिग्री धारक छात्र सोशल मीडिया पर सड़क तक अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद से बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं है। इसके लिए केवल बीटीसी डिग्री धारक ही वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 यानी कि जो 1 to 5 की बात की जाती है प्राइमरी को लेकर उसमें वो पढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए इसके साथ साथ ये मामला बीएड बनाम बीआईसी यानी कि बीएसटीसी की यहाँ बात करनी होगी। दरअसल यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो पूरे देश के टीचर्स के लिए योग्यता बनाती है या फिर नियमों का निर्धारण करती है। 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य करार दे दिया था। नोटिफिकेशन जारी करते समय एनसीटीई से जो गलतियां हुई उनका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया होता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताई हैं, जिसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो में बात भी की थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। उसके अंदर बताया गया था कि कौन कौन सी वो गलती थी, यानी कि बीएड डिग्री धारक आरटी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, एटीआई परीक्षा की बात करनी है। साथ ही साथ इन्हीं दो नोटिफिकेशन के बाद बीएड और बीटीसी को लेकर विवाद हो गया। एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर बात की जाए डिप्लोमा धारकों को लेकर ये लिखा हुआ है कि जो डिग्री धारक की भर्ती को चुनौती दी, राजस्थान सरकार ने बीएड जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थे उनको वहाँ निराश होना पड़ा क्योंकि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। अब उसी को लेकर आगे बहुत सारी जानकारी लिखी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, देवेश कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की जाती है और 3 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और उसके बाद जो भी बीएड अभ्यर्थी थे जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ से निराशा हाथ लगी। राजस्थान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको बाहर कर दिया गया। सभी दलीलों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए शिक्षा के मौलिक अधिकार में मुफ्त के साथ गुणवत्ता शिक्षा देने को भी शामिल करने की बात की और उनका मानना था कि बीएड को शामिल करने से गुणवत्ता बढ़ी नहीं घटी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर में कहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो इस बात को लेकर स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर है। लेकिन एक बात ऐसी है जो आज तक कहीं ना कहीं एनसीटीई के माध्यम से स्पष्ट नहीं की गई है कि वर्तमान में चल रही पुरानी भर्तियां या फिर जो नई भर्तियां हैं उनको लेकर अब एनसीटीई का स्टैंड क्या है। एनसीटीई के माध्यम से एक नोटिस भी जारी होती है
जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी थी। कल जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, कई बार मुझसे अभ्यर्थी कहते हैं सर ये तो छोटी सी जानकारी है, आपने वेबसाइट पे आके कोई नया नोटिस बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मेरे दोस्त, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एनसीटीई ने अपने ऑर्डर में मतलब अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो ये बताना चाहती है कि भाई हमारा जो गजट है वो रद्द हो गया है। और ये बड़ी बात नहीं होती तो इतने बड़े समाचार पत्र इसको इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन में भी नहीं लिखते। तो चीज़ों को आप समझा करो, जो आपको जानकारी दी जाती है उसको आप वैल्यू किया करो, क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आकर मैंने आपको बताया था कि एनसीटीई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से पास किए गए ऑर्डर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, यानी कि एनसीटीई मानती है कि भाई उनका जो गजट है वो रद्द हो गया है। उसके बाद अब एनसीटीई क्या करेगी वो उनके मन की बात है। लेकिन यहाँ पे आप सभी सुनिए, लिखा हुआ है कि बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एनसीटीई ने वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण छात्रों में निराशा है। नीचे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह स्पष्ट है कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है और वहां पर सिर्फ बीएसटीसी या बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो हैं वही एलिजिबल हैं। नीचे लिखा हुआ है कि एनसीटीई के अपने नोटिस में जजमेंट को लेकर अपलोड करने का सीधा मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करती है। जब तक एनसीटीई ने अभी इस मुद्दे को लेकर अपनी स्पष्टीकरण है वो दिया नहीं है, लेकिन इस मामले को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि शायद एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को मानती है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर वहाँ डाल दिया है। अब जब तक वो लिखित में जवाब नहीं दे देते तब तक तो इस बात को समझा जा सकता है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानती है कि एनसीटीई का ऑर्डर जो था वो 28 जून 2018 का वो रद्द हो गया है। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है, खासकर तब तक जब 24 अगस्त बीपीएससी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। उनकी संख्या 3,90,000 बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र अगर परीक्षा को देते हैं तो वह प्राथमिक शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इन अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है कि परीक्षा दें या ना दें। और इस बात को लेकर तो आयोग ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको परीक्षा में बिठाया तो जाएगा, लेकिन जो उनकी नियुक्ति होगी, रिजल्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा एनसीटीई के नोटिस पर। और एनसीटीई कब तक अपना नोटिस जारी करेगी इस बात को लेकर अभी भी इंतजार है। शिक्षा विभाग को लेकर भी यहाँ जानकारी लिखी है बिहार के बारे में बहुत सारी, लेकिन जो आपके काम की थी मैंने आपको बता दी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सुपर टीईटी को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी के बारे में कल की तारीख में एक नई जानकारी प्रेषित कर दी गई, जिसमें बताया गया कि सुपर टीईटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि बिहार के अंदर होने वाली 80,000 पदों के लिए सुपर टीईटी परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। 24, 25 और 26 को ये परीक्षा होने वाली है। बीएड वाले छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षा को दें या ना दें, लेकिन आप चाहें तो परीक्षा को दे सकते हैं, बाकी जो भविष्य में होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उन पर ले जाने के लिए रोक लगी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले आपको जाना होगा। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, तभी उनकी जो एंट्री है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही डिसाइड होगा कि भाई परिणाम जारी करना है या नहीं, लेकिन अभी परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसा कहना है बीपीएससी आयोग का। ये बात हो जाती है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आदो एआरओ को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों को लेकर कल एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 181 एपीएस और 300 पदों पर आदो एआरओ की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिनका विज्ञापन सितंबर और अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ये थी आज की कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 63,000 शिक्षकों की सेवा खतरे में। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 63,000 से ज़्यादा जो टीचर्स की सेवा है वो खतरे में है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की जो सेवा है और सुरक्षा फिलहाल खतरे में है, क्योंकि प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का जो चयन है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था। ऐसे में अगर बात की जाए चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 21 में यह प्रावधान है कि प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई भी कार्रवाई करने या दंड से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन
अनुमोदन लेता था। हालांकि 9 अगस्त को विधानसभा से पारित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद से यह प्रावधान उसमें नहीं है। ऐसे में इस विधेयक की धारा 16 के अनुसार अब एडेड कॉलेज की शिक्षकों की सेवा और जो सुरक्षा होगी वो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के विनियमों के अध्याय 3 के अनुसार संचालित की जाएगी। यानी कि ऐसे में आशंका है कि अब प्रबंधकों के हाथों शिक्षकों का जो उत्पीड़न है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वो चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते थे और उसके बाद कोई कार्रवाई करते थे। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 63,000 से ज़्यादा जो टीचर्स की सेवा है वो खतरे में है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। ये थी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।